तो साहब अमेरिका में एनआरसी लागू हो गया है। जी हां, वहां पर एनआरसी का नाम है इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहला रहा है, आईस। इधर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये वादा किया था कि यहां से इलीगल इमिग्रेंट स्पेशली बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या भगा के जाएंगे। यहां पर भारत में भी मोदी जी की इस नीति के खिलाफ बहुत से सेकुलर पार्टियां बोल रही थी। अमेरिका में भी ट्रंप की इस नीति के खिलाफ बहुत सी वहां की लिबरल डेमोक्रेटिक सेकुलर पार्टियां बोल रही हैं। तो हेमंता जी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि हमारे पास एक पुराना कानून है, इमिग्रेशन एक्सपल्शन फ्रॉम असम ऑर्डर 1950, कह दिया है कि तैयार हो जाइए आप, और हम अब बिना एनआरसी के असम में एनआरसी लागू करने जा रहे हैं और लोगों को पकड़ पकड़ कर भेजना शुरू करेंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप? आज एक प्रयास करूंगा, एक भारत की अमेरिका से तुलना करता चलूंगा और अमेरिका के एक राज्य की भारत के एक राज्य से तुलना करता चलूंगा और साथ में एक दूसरे भारत के राज्य के बारे में भी आपको बताऊंगा जिसके मुख्यमंत्री बड़े नॉटी हैं। मैं बात कर रहा हूं असम की। तो साहब अमेरिका में एनआरसी लागू हो गया है। जी हां, वहां पर एनआरसी का नाम है इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहला रहा है, आईस, जिसकी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव के टाइम पर अपने पॉलिसी, अपने मैनिफेस्टो दी थी कि जब मैं जीत के आऊंगा देश से इलीगल इमिग्रेंट्स सारे भगाए जाएंगे। स्पेशली वो भगाए तो सब जाएंगे, स्पेशली वो जो हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इधर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये वादा किया था कि यहां से इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेशली बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या भगा के जाएंगे। यहां पर भारत में भी मोदी जी की इस नीति के खिलाफ बहुत से सेकुलर पार्टियां बोल रही थी। अमेरिका में भी ट्रंप की इस नीति के खिलाफ बहुत सी वहां की लिबरल डेमोक्रेटिक सेकुलर पार्टियां बोल रही हैं। अब दोनों देशों में एक राज्य है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के विपरीत एक विपक्ष का वहां पर अमेरिका में गवर्नर बैठा है, भारत में चीफ मिनिस्टर बैठा है। अमेरिका का जो राज्य है, काउंटी है, वो है आपकी कैलिफोर्निया, और भारत में कौन सी है आप लोग जानते हैं। अमेरिका में जो गवर्नर है वो गेविन न्यूसम है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जो रिपब्लिकन का विपक्ष की पार्टी है, जो डोनाल्ड ट्रंप के विपक्ष की पार्टी है। और आपके राज्य में, आपके देश में भी एक प्रदेश है जहां पर विपक्ष की एक मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। अब जब आइस अपनी हरकत में आया और इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ पकड़ के भेजना शुरू किया तो कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में सबसे ज्यादा बवाल हुआ। अब सबसे ज्यादा बवाल वहां क्यों हुआ? सबसे ज्यादा बवाल वहां इस मारे हुआ क्योंकि लॉस एंजलिस अमेरिका के इलीगल इमिग्रेंट्स का समझ लो गढ़ माना जाता है, सेंचुरी माना जाता है, हेडक्वार्टर माना जाता है। जी हां, इसी तरह भारत में भी एक राज्य है जो इलीगल इमिग्रेंट्स में के लिए वहां पर बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, वो बिल्कुल गढ़ माना जाता है, लैंडिंग प्लेस माना जाता है, नर्सरी माना जाता है। वहां पर जो वहां का जो सिस्टम है लॉस एंजलिस का और कैलिफोर्निया का, वो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स की मदद करता है। आपके देश में भी एक राज्य है जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स की बड़ी मदद की जाती है, उनको बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ आइस ये क्रैकडाउन कर रहा है, सबसे ज्यादा ये क्रैकडाउन हमको अमेरिका के इस राज्य कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में देखने को मिल रहा है। जब भी हमारी यहां मजबूती से एनआरसी लागू होगी तो आपको एक राज्य में ज्यादा क्रैकडाउन करता हुआ मिलेंगे। अमेरिका में यह हालत आ गई कि जब 200-250 लोग लॉस एंजलिस से 2 दिन में पकड़ लिए गए तो सब उनके रिश्तेदार और उनके देश के इलीगल इमिग्रेंट सड़कों पर निकल आए और अमेरिका में लॉस एंजलिस में राइटिंग शुरू हो गई। इतनी राइटिंग हो गई कि फेडरल गवर्नमेंट को वहां पे नेशनल गार्ड्स लगाने पड़े। नेशनल गार्ड्स का मतलब आसान भाषा में आप समझ लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस लगानी पड़ी। क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि उस राज्य की जो पुलिस थी उन इलीगल इमिग्रेंट्स को छुपा रही थी और चिन्हित करने में, ट्रैक डाउन करने में सपोर्ट नहीं कर रही थी। जैसा जब भी आप पूरी तरह से एनआरसी लागू करेंगे तो इस देश में एक राज्य होगा जहां की पुलिस इलीगल इमिग्रेंट्स को छुपाएगी और आपकी मदद नहीं करेगी, तो हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको भी यहां पर पहला मिलिट्री फोर्सेस कल को लगानी पड़े। वैसे इतना बता दूं, भारत में भी बिना लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए एनआरसी लागू हो चुका है। इस पे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था और बहुत से बांग्लादेशी पकड़ कर बांग्लादेशी बॉर्डर पर खदेड़े जा रहे हैं। आप लोगों को पता था, मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को दिया था। जब ट्रंप ने इसको टारगेट दिया डिपार्टमेंट ऑफ आइस को, तो 3000 इलीगल इमिग्रेंट्स को दिया कि पर डे यहां से मार के भगाओ, लेकिन उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था।
इसलिए अब ये ज्यादा पकड़ दकड़ चल रही है। और गेविन न्यूसम को भी अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने क्या बोला था, गेविन न्यूसकम बोला था, क्योंकि वो अमेरिकन गवर्नमेंट के इस पॉलिसी से खुश नहीं है और कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर्स भी वहां पर केंद्र सरकार मानने की बहुत प्रॉपर्टी चलाई गई है, जिसके लिए ट्रंप ने कह दिया है कि मैं ये पैसा स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया से ही लूंगा। जितने भी लोग अमेरिका के नीचे, मैक्सिको हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, पनामा हो गया, कोस्टा रिका हो गया, निकारागुआ हो गया, और आ जाएं वेस्ट इंडीज हो गया, और नीचे सदर्न अमेरिका में आ जाएं वेनेजुएला हो गया, ब्राजील हो गया, ये सब यहां से जाते हैं और सबसे पहले ये कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस ही लैंड करते हैं। वहां इनके पेपर वेपर बनवाए जाते हैं, बिल्कुल हमारे भारत के एक राज्य की तरह, और फिर इनको वहां पर बसा दिया जाता है। उसके बाद ये अमेरिका में फैल जाते हैं। वहां पर भी जब वहां की जो कोई अपराध होता है या इस तरह से इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, तो वहां की पुलिस भी लोगों को मजबूती से नहीं पकड़ती है। जिस तरह आपके देश में एक राज्य है जहां की मुख्यमंत्री एक लड़की को पकड़ने के लिए 1500 किलोमीटर भेज देती है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा आदमी था वजाहत, जिसके ऊपर भी उससे ज्यादा घोर अपराध थे, जो उसने बयानबाजी की थी एक धर्म के खिलाफ, उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। तो सिचुएशन समझ लीजिए बिल्कुल सेम है। और अमेरिका की सिचुएशन से आप ये सोच लें कि जब भी आप पूरी तरीके से एनआरसी लागू करेंगे, तो वहां लॉस एंजलिस की तरह कहीं हमारे भी देश में एक राज्य होगा जिसकी राजधानी में बहुत राइटिंग होगी, और वहां की पुलिस उन राइटर्स की मदद करनी होगी, और आपको केंद्र वहां पर अर्धसैनिक बल लगाने पड़ेंगे। तो ये दो चीजें हैं। फिलहाल अमेरिका में एनआरसी लागू हो गई है, लेकिन यहां पर हेमंता जी ने गुगली मार दी है। हेमंता जी ने कह दिया है मैं नहीं जानता एनआरसी क्या है। हाँ, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेक्शन 6A, जब एनआरसी का सुना जा रहा था सीए को लेकर, उसमें यह साफ कह दिया था कि असम गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है कि वो सारा प्रोसेस जुडिशियल पूरा करे। अगर उसने चिन्हित कर लिया है कोई घुसपैठिया असम में है, तो असम गवर्नमेंट उसको अपने राज्य से गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर सकती है। तो हेमंता जी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि हमारे पास एक पुराना कानून है, इमिग्रेशन एक्सपल्शन फ्रॉम असम ऑर्डर 1950, और उन्होंने कहा है वो अभी तक लागू है, और वो हमें अधिकार देता है कि बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के, बिना कोई मामले को फॉरेन ट्रिब्यूनल को भेजे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी को भी पकड़कर, यहां किसी को मतलब किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या को पकड़कर, अगर उसके पास पर्याप्त साधन या पर्याप्त एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भेज सकता है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि तैयार हो जाइए आप, और हम अब बिना एनआरसी के असम में एनआरसी लागू करने जा रहे हैं, और लोगों को पकड़ पकड़ कर भेजना शुरू करेंगे। वैसे हल्का हल्का एनआरसी भारत में ऑलरेडी लागू, जैसा मैंने पहले बताया, ऑलरेडी हो चुका है, और बांग्लादेशी पकड़ पकड़ कर भेजे जा रहे हैं। तो ये है साहब असम के मुख्यमंत्री जी का नया, नौटी मुख्यमंत्री जी का नया गुगली, कि हम तो 1950 का ऑर्डर करके अब भेजेंगे, हमें नहीं जाना फॉरेन ट्रिब्यूनल। और दोनों देशों की जो मैंने तुलना करके आपको बताई है, और 2 राज्यों की तुलना करके बताई है, तो इन राइट्स से जो अमेरिका में हो रहे हैं एनआरसी इंप्लीमेंट करते हुए, भारत की सरकार को अभी से अर्धसैनिक बल तैयार कर देने चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।